डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इन वाक्यों की पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आदि शब्द पाए जाते हैं। इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए समय पर पूरे होते हैं। पहचान फिर से सुन लीजिए। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आदि शब्द पाए जाते हैं। इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए समय पर पूरे होते हैं। जैसे हम कल तक काम पूरा कर चुकेंगे। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। क्या वे इस समय तक मैच खेल चुके होंगे? मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह घर क्यों नहीं जा चुका होगा? तो सभी वाक्यों में आप देखें, पहले वाक्य में चुकेंगे है, दूसरे वाक्य में चुकूंगा है, तीसरे वाक्य में चुके होंगे और चौथे वाक्य में चुका होगा। तो ये शब्द जिन वाक्यों के अंत में पाए जाएं, आप मान लीजिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम कर्ता को रखेंगे। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार विल अथवा शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका होगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह। पहले हमने लिखा ही, अब ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तुमने विल लिखा। हैव क्रिया है लिखना, थर्ड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटन, तो रिटन हो गया। और ऑब्जेक्ट हमारा बचा पत्र, अ लेटर। ही विल हैव रिटन अ लेटर। पूरा सेंटेंस बना, पूरा वाक्य बना, ही विल हैव रिटन अ लेटर। एक वाक्य और देखें, पहला रूल है तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे कल तक तुम्हारा पत्र मिल चुका होगा। उसे कल तक तुम्हारा पत्र मिल चुका होगा। तो यहाँ पर आया है तक, और हमने बताया तक के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। तो उसे अर्थात वह, पहले सब्जेक्ट हमने लिखा ही विल हैव, पत्र मिलना, इसके लिए हम रिसीव क्रिया का प्रयोग करते हैं। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म हो गई रिसीव्ड। तुम्हारा पत्र, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पत्र, तो हो गया योर लेटर। और तक के लिए हमने बाई का प्रयोग किया, और कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग करते हैं, तो बाय टुमारो। पूरा वाक्य बना ही विल हैव रिसीव्ड योर लेटर बाय टुमारो। दूसरा रूल देखें, यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य वाले उपवाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। फिर से सुन लीजिए। यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उस कार्य वाले उपवाक्य का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। अर्थात कर्ता के बाद विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म का प्रयोग करते हैं। बाद में समाप्त होने वाले कार्य वाले उपवाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है।
अर्थात कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा कर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बढ़ा देते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को बनाने का रूल आप पढ़ चुके हैं, वही रूल इसमें लगता है। तो देखें, पहले समाप्त होने वाला कार्य और एक तरफ लिखा हुआ है बाद में समाप्त होने वाला कार्य। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा वाक्य, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे घंटी बजने से पूर्व हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं, घंटी का बजना, दूसरा हमारा विद्यालय पहुंचना। तो हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे, ये कार्य पहले समाप्त होगा। तो इसका अनुवाद हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखें, पहले हमने कर्ता को रखा वी, शैल, हैव, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रीच्ड स्कूल। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर। अब ये जो बाद में समाप्त हुआ है इसका अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर द बेल, और वर्ब हमारी बजना रिंग। तो बेल एक वचन है इसलिए हो गया रिंग्स। पूरा वाक्य हमारा बना वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। एक उदाहरण और देखें, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी होगी। इसमें बाद में कौन सा कार्य हुआ, पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले हुआ वह खाना खा चुकी होगी। इसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो पहले मैं कर्ता लिखा शी विल हैव टेकन फूड बिफोर, फिर पहले वाक्य मेरे अर्थात मैं, आई रीच होम। पूरा वाक्य बन गया हमारा शी विल हैव टेकन फूड बिफोर आई रीच होम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन, नॉट हैव। पहले हम क्या लगाएं? सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल सब्जेक्ट के अनुसार हमें विल या शैल में से किसी एक को लगाना है, फिर नॉट हैव का प्रयोग करना है। कुछ लोग हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, गलत हो जाता है वो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल है सबसे पहले हम कर्ता को लगाएंगे, कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट हैव लगाते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके कर्म को रखते हैं, या अन्य शब्द हैं तो उन्हें रखते हैं। जैसे मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है मैं, हो गया आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो हमने शैल लगाया। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, फिर तक के लिए बाई का प्रयोग किया, बाय टुमारो। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो। अब दो कार्यों वाला एक वाक्य देखें, उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकेगी। उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकी होगी। जो कार्य पहले समाप्त होता है वर्षा शुरू नहीं हो चुकी होगी, इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। तो वर्षा के लिए हमने इट का प्रयोग किया, इट विल नॉट हैव। फिर शुरू बिगिन बिगैन बिगुन होता है तो यहाँ हमने लिखा बिगुन। टू रेन बिफोर। अब पहले उपवाक्य को देखेंगे, जो बाद में समाप्त हुआ उसको देखेंगे, उसके अर्थात तो वह वाक्य हो गई ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, पहुंचना रीच। अब वह एक वचन है तो यहाँ हमने
ईएस लगाया, रीचेज, और घर की हो गई होम। इट विल नॉट हैव बिगन टू रेन बिफोर ही रीचेज होम। पूरा वाक्य हमारा बना इट विल नॉट हैव बिगन टू रेन बिफोर ही रीच होम। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस बनाने का रूल। इंटरेक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखें, क्या वे इस समय मैच खेल चुके होंगे। अब देखिए इस वाक्य में क्या शब्द पहले आया है। हमने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से आरंभ होने वाले और दूसरे जिनको हम डब्ल्यूएस टाइप कहते हैं, तो उनके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो यहाँ क्या शब्द पहले लगा हुआ है, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो दे है कर्ता हमारा, हमने यहाँ पर लगाया विल, फिर कर्ता को लिखा, फिर हैव, क्रिया है खेलना, थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, तो हमने प्लेड लगाया, द मैच, फिर इस समय, बाय दिस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया। पूरा वाक्य हमारा बना विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम। सोने से पहले उसने क्या खाया होगा। और इस वाक्य को देखें, इसमें दो कार्य हैं, एक है सोने से पहले, दूसरा है खाने का। तो उसने क्या खाया होगा, ये पहले समाप्त हो गया। तो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो पहले हमने क्या को लिखा, वाट, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल, तो कर्ता हमारा ही है तो हमने लिखा विल, फिर ही लिखा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद में हैव लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, बिफोर ही स्लीप्स। पूरा वाक्य हमारा बना व्हाट विल ही हैव टेकन बिफोर ही स्लीप्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें इसका रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी विल या शैल कर्ता के अनुसार हम पहले रखते हैं, उसके बाद नॉट हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म एवं कर्म को रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या मेरे पहुंचने से पहले वह नहीं जा चुका होगा। अब इस वाक्य में दो कार्य हैं, वह नहीं जा चुका होगा और उससे पहले क्या आ जाता है। तो क्या जब पहले आ गया तो यहाँ पर विल हमने पहले लगाया, विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच। पूरा वाक्य बना, ट्रांसलेट हुआ पूरा सेंटेंस देखें, विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच। उसके उठने से पूर्व कौन इस कार्य को नहीं कर चुकेगा। उसके उठने से पूर्व कौन इस कार्य को नहीं कर चुकेगा। इस वाक्य में देखिए कौन शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो पहले हमने लिखा हु विल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर, उसके अर्थात वह हो गया ही गेट्स अप। पूरा वाक्य हमारा बना हु विल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर ही गेट्स अप। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के रूल्स हमने आपको बताए। इसके आगे के रूल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल।